हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स मौजूद नहीं है। इस तरह की फिंगर्स का होना दर्शाता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इवन सूर्य फिंगर से ज़्यादा लंबाई में आपको इनकी ये वाली फिंगर यानी तर्जनी उंगली नज़र आएगी। इस तरह की लंबी इंडेक्स फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी रहती है, एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में और काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर आप इनके हाथ में देख पाएंगे। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। फिंगर्स का हल्का सा अंदर की तरफ झुकना आप देख सकते हैं। यह फिंगर्स आपको कुछ इस तरह से अंदर की तरफ हल्का सा मुड़ती हुई नज़र आएंगी। इस तरह की फिंगर्स का होना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना भी देता है, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ की बात करें तो सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है और इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव बनाती है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी नज़र आए थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं, इनमें भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की एक रेखा इनके माउंट्स के बिल्कुल ऊपर बनती हुई नज़र आएगी आपको, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों ही काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर यहाँ बिल्कुल नीचे से शुरू होती हुई नज़र आ रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस तरह की फिंगर का होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर दे सकता है, थोड़ी हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है। आप देखेंगे यहाँ तक पहुँचती हुई इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है जिनकी मरकरी फिंगर
इस तरह से अच्छी लंबाई में नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले मरकरी माउंट की ही बात कर लेते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि इनका जो मरकरी माउंट है हल्का सा लो सेट है, लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद आप देखोगे यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ यानी उठा हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का मरकरी माउंट उभरा हुआ होता है ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं। इसी के साथ साथ आपको इनके मरकरी माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर हों तो नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, किसी ना किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करते रहते हैं। दूसरों की हेल्प करना इनकी नेचर में शामिल हो सकता है और ऐसे नेटिव अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखते हैं। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को भी काफ़ी बेहतर करता है। अगर हम इनके सूर्य माउंट की बात करें तो सूर्य माउंट का एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा और सूर्य माउंट का दबना यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य माउंट दब रहा हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा हाथ में मौजूद, आप देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से एक लंबी रेखा के रूप में हार्ट लाइन के ऊपर ऊपर नजर आएगी। साथ साथ कुछ और रेखाएं भी हैं जो सूर्य रेखा को असिस्ट कर रही हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके सूर्य पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं मौजूद हों, मल्टीटास्किंग होते हैं, एक ही समय पर कई काम एक साथ करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर देखी जा सकती है। लेकिन फोकस में ऐसे व्यक्ति के कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक विषय के ऊपर, किसी भी एक चीज़ के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता, जिस वजह से कई बार सक्सेस मिलने में भी डिले हो जाता है। ओवरऑल आप देखोगे सूर्य रेखा यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के ऊपर काफ़ी अच्छे से नज़र आ रही है। यहाँ पर लगभग ऐसे व्यक्ति 60 की एज के बाद, यहाँ से 60 के अराउंड एज शुरू होती है हार्ट लाइन के ऊपर से, 60 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं और पोस्ट 60 ऐसे व्यक्ति की पहचान सोसाइटी में बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो सूर्य की भांति शनि का एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा और जिन लोगों का शनि पर्वत दब रहा होता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में शनि रेखा अच्छी है, जिसकी वजह से लाइफ में हर तरह के कंफर्ट्स और सुख सुविधाएं तो इनको मिलेंगी, लेकिन यह रेखा भी आपको थोड़ी ओवरलैप होती नजर आएगी। यहाँ से यह रेखा शुरू हो रही है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन की बजाय यह रेखा आपको कुछ इस तरह से छोटे छोटे पोर्शंस में आगे बढ़ती नजर आएगी। इस तरह की शनि रेखा का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है, लेकिन इस रेखा का इस तरह से लैडर फॉर्मेशन के होने के बावजूद सीधा यहाँ तक पहुँच जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी धन की कमी नहीं होती। बात करते हैं आगे इनके गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो गुरु माउंट का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। बृहस्पति माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। यह माउंट अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि रखने वाले होते हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज अपने जीवन में गेन करते हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी जो इनकी माइंड लाइन से ही निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का रहने वाला है। एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनके हाथ में इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन होती है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं
और साथ ही साथ थोड़े इमोशनल नेचर के भी होते हैं। यहाँ पर कोई भी मेजर इशू हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर माइनर डाउनवर्ड ब्रांचेस इस एरिया में चलकर होना लेटर एज में थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत इनको दे सकता है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर यह इनकी माइंड लाइन है और यह जो रेखा है यह इनकी लाइफ लाइन है। इन दोनों के बीच में आपको एक अच्छा खासा गैप बनता हुआ भी नज़र आएगा। इस तरह का गैप बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव नेटिव का देखा जा सकता है। और अगर इनकी माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन अच्छी है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह मस्तिष्क रेखा लगभग यहाँ तक एक अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करती है। काफ़ी शार्प माइंड इनका देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पर अच्छी लेंथ में है और जीवन रेखा में आपको एक गैप बनता हुआ, एक ओवरलैप बनता हुआ भी नज़र आएगा। यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा कुछ इस तरह से एक ओवरलैप शो कर रही है। इस तरह का ओवरलैप अगर हाथ में बन रहा हो तो ये संभावनाएं रहती हैं कि ऐसा नेटिव अपने जन्म स्थान से, अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी दूसरे देश में जाकर या दूसरे स्टेट में जाकर बस सकता है। इस चीज़ की संभावनाएं रहेंगी। लगभग 70 के आसपास की एज इनकी जीवन रेखा इंडिकेट कर रही है और इस तरह से इस रेखा का बाहर यानी चंद्र पर्वत की तरफ निकलना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे कंट्री में जाकर बस सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैवल इनके जीवन में रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी रेखाएं मून माउंट के ऊपर होना थोड़ी एंग्जाइटी को भी इंडिकेट करती हैं। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका वीनस का एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उभरा हुआ शुक्र पर्वत। इस तरह का माउंट, वीनस माउंट होना ये बताता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की लग्जरीज और सुख सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को अपने जीवन में इंजॉय करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाओं का होना फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।